गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। आपने क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखो भाई, अंडर रूट 5 को पहले हम अज्यूम करेंगे या सपोज करेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो ये पी अपान क्यू की फॉर्म में आएगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये पी अपान क्यू की फॉर्म में होगा। तो अगर ये पी अपान यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें नीचे जाके कंट्राडिक्शन मिलेगी। तो कंट्राडिक्शन जब आएगी तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं, सपोज अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, रैशनल। सपोज कर रहा हूँ कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये पी अपान क्यू की फॉर्म में होगा। ये तो मैं इस 5 को लिख रहा हूँ पी अपान क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। ये ऐसे नंबर है कि जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। यहाँ ये पी अपान क्यू की रिड्यूस्ड फॉर्म में है ये, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके पान 1 है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 5 की मल्टीप्लिकेशन क्यू के साथ, ये बनेगा अंडर रूट 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 इंटू पी। ये बनेगा पी, ये बनेगा पी। इसको करो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ। अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा, ये बनेगा इसका रूट इसके ऊपर स्क्वेयर आएगा तो ये बनेगा अंडर रूट और स्क्वेयर खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 5। इसके ऊपर आएगा तो बनेगा क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल, इसके ऊपर आएगा तो बनेगा पी का स्क्वेयर। तो ये बनेगा आपके पास क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपान, ये 5 का नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वेयर जो है वो डिवाइड कर रहा है 5। इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज पी स्क्वेयर जो है, पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वेयर जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 के साथ। अगर पी स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है 5 के साथ तो मैं इसको ऐसे कर लूँ, पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर कोई भी नंबर है उसका स्क्वेयर अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो उस खुद नंबर को भी 5 डिवाइड करेगा। तो देखो, अगर p इज डिविजिबल बाई 5 तो मैं इस p को लिख सकता हूँ, इस p को लिख सकता हूँ 5 टाइम्स सम कांस्टेंट ए मीन्स कोई कोफिशिएंट है। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास मान लो 35 है। 35 को डिवाइड करो आप 5 के साथ। आप इस 35 को लिख सकते हो 35 इंटू, आप इस 35 को लिख सकते हो 5 इंटू 7। तो ये 7 क्या है, ये कोफिशिएंट है। अगर p इज आल्सो डिविजिबल, p अगर डिवाइड हो रहा है 5 के साथ तो p को लिख सकता हूँ 5 इंटू ए, 5 इंटू ए। ये बनेगा आपके पास, अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग, इधर भी अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगर इसको यहाँ भी क्या करूँ मैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा, पी का स्क्वेयर के ऊपर आएगा तो बनेगा पी का स्क्वेयर, इस 5 का स्क्वेयर आएगा 25, इस ए के ऊपर आएगा तो बनेगा ए का स्क्वेयर। देखो, अगर मैं यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ इसको नाम, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूँ तो पुट, यहाँ से इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर लो। ये करो आप पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन को पुट, देखो पी स्क्वेयर है यहाँ पे, ये पी स्क्वेयर की जगह 5 क्यू स्क्वेयर लिख लो। पी की जगह लिख रहा हूँ, पी स्क्वेयर की जगह लिख रहा हूँ मैं 5 क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 ए का स्क्वेयर। ये बनेगा आपके पास 5 क्यू का स्क्वेयर, इसके अपान आएगा ये 5 क्यू का स्क्वेयर, इसके अपान आ जाएगा 25 इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा आपके पास विच इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे कट करो आप इसको,
5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। ये आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वेयर अपान 5 इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर। क्यू स्क्वेयर अपान 5, क्यू स्क्वेयर अपान 5 इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्यू स्क्वेयर जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 के साथ। क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। अगर 5 क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा हो तो 5 क्यू को भी तो डिवाइड करेगा। देन इस विच इम्प्लाइज का मतलब देन ही है क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये आपके पास आ जाएगा। अगर क्यू इज डिविजिबल बाई 5 हो रहा है तो क्यू को क्या मैं ऐसे लिख लूँ? क्यू को लिख सकता हूँ ऐसे में 5 इंटू सम कांस्टेंट सम कोपिशेंट बी। सम पॉजिटिव नंबर है कोई, यहाँ भी ए को था, ए भी कोई पॉजिटिव नंबर था, ये बी भी कोई पॉजिटिव नंबर है। तो देखो नाउ पी आपके पास आ गया 5 इंटू ए और क्यू आपके पास आ गया 5 इंटू पी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पी और क्यू की कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5। तो वी सी 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 कॉमन आएगा। वी सी 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, क्योंकि पी एंड क्यू क्या था? ये पी एंड क्यू आपके पास क्या थे? को प्राइम नंबर थे। तो को प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, वी सी 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये आपके पास क्या है? विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द fact that P and Q are co-prime numbers या co-prime। ये हमें एक यहाँ पे कंट्रडिक्शन मिलती है कि P एंड Q क्या है? ये co-prime नंबर थे। 10 और सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सोचा था ये क्या है? ये गलत हुआ। 10 आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सोचा था वो क्या है? गलत हुआ। हेंस अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। यही आपके पास था, हैंस द प्रूफ। तो देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर रिवाइज करवाते हैं। बता प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। आपने प्रूफ करना था कि 5 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने इसको सपोज किया था कि 5 एक रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा ये। तो फिर पी एंड क्यू आर, मैंने क्या, पी एंड क्यू एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्योंकि कोप्राइम नंबर क्या होता है? जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। इसको क्या मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्क्वेयरिंग बहुत सारी किया तो आपके पास आ गई ये चीज़। यहाँ पे आ गया पी स्क्वेयर अपान 5, दैट मीन्स पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है 5। दैट मीन्स आपके पास क्या है? मैंने आपको बोला कि पी स्क्वेयर अगर कोई भी नंबर है 25 का स्क्वेयर, अगर ये डिवाइड हो रहा है 5, इसको 5 डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 525 क्या होता है? 5 का स्क्वेयर होता है 625 इज डिविजिबल ऑफ 5। तो 625 जो है 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है ये। तो खाली 25, अगर 25 करोगे आप, 25 करोगे 25 इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 होता है ये। तो अगर ये 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, तो मैं इस p को लिख सकता हूँ 5 इंटू सम ए आपके पास कोई पॉजिटिव कोपिशेंट है। ठीक है, ए आपके पास क्या है? कोई पॉजिटिव कोपिशेंट होता है ये। यहाँ पे किया स्क्वेयरिंग बहुत सारी, इसी नंबर को मैंने स्क्वेयरिंग किया ताकि आपके पास आगे ये चीज़, इसकी वैल्यू मैंने इसमें डाल दी। तो देखो यहाँ से बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पे पी की फैक्टराइजेशन आ गई 5 इंटू ए, क्यू की फैक्टराइजेशन आ गई 5 इंटू बी। तो यहाँ पे 5 एक कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का, जो कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमने सोचा उसको कंट्राडिक्ट करता है, क्योंकि पी एंड क्यू को प्राइम था। को प्राइम जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, लेकिन सबसे बड़ा डिवाइजर यहाँ पे 5 आ रहा है। दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हंस अंडर 5 इज हंस अंडर 5 इज ए इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है, ये अंडर 5 एक इरेशनल नंबर है।
आई होप आप सबको समझ आई होगी। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। इसके बेस्ड पे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। ये आप खुद कर लेना। अंडर रूट 2 आता है, या अंडर रूट 3 आता है। आपको प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, या अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। आपने क्या करना, आपने सिर्फ जहाँ जहाँ मैंने 5 लिखा है उस 5 की जगह पे आपने अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 लिख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रो दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। आपने इस चीज़ को भी इरेशनल प्रूफ कर, इसको भी हम बस वैसे ही करेंगे। हम इस नंबर को पहले सपोज करेंगे कि एक रैशनल नंबर है, तो वहाँ पे भी हमें कंट्राडिक्शन मिलेगी, तो हम बता देंगे ये नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर है। उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 एग्जाम्पल हैं, अंडर रूट 2 हो या अंडर रूट 3 हो। ये भी आता है लेकिन उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगर आएगा तो सिंपली है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है इसको। तो यहाँ भी मैं कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, सपोज 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ भी इसको मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये अपान की फॉर्म में होगा। 3 + 2√5 ये आपके पास P/Q की फॉर्म में होगा ये, वेयर P एंड Q आर कोप्राइन। यहाँ भी आप ले लो, वेयर P एंड Q आर कोप्राइन। यहाँ पे अगर ये P/Q कोप्राइम है तो यहाँ से आप इसको ट्रांसपोज करो, ये बनेगा 2√5 इज इक्वल टू P/Q-3, P/Q-3। देखो अगर यहाँ पे क्या है, अगर ये P/Q एक रैशनल नंबर है, ये 3 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज अगेन रैशनल नंबर। तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ आप इधर से करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो अभी आप फिलहाल इसको, ये बनेगा 2√5 इज इक्वल टू, इसके अपान 1 है, ये बनेगा P-3 Q होल अपान आएगा Q। ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P-3Q अपान P-3Q अपान आ जाएगा 2Q अपान 2Q। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा विच इम्प्लाई, सिंस अगर P एंड Q आर कोऑपरेट, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज अगेन इंटीजर। तो ये नंबर इंटीजर, ये भी इंटीजर, जब अपान की फॉर्म में है तो ये आपके पास क्या बनेंगे, ये रैशनल नंबर ही आएगा। ऑन सीइंग या आपके सिंस लिख लो यहाँ पे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, अगर P एंड Q आर इंटीजर्स है, देयरफॉर आप लिख सकते हो P-3Q/2Q इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, ये इज अ रैशनल नंबर है ना। ये P एंड Q, डिफरेंस ऑफ P/Q, अगर ये रैशनल नंबर है, ये अपान की फॉर्म में है, मान लो एग्जांपल आपके पास है, इसका डिफरेंस करके समथिंग आता है 21 आता है, इसको आप Q से मल्टीप्लाई करो, समथिंग आपके पास आता है 2 आता है, मान लो आपके पास 2 आता है, तो यह 21/2 है। 21/2 क्या है, ये भी तो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपके पास P एंड Q की जब आप वैल्यू डालोगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये अंडर रूट 5 जो है इसके बराबर है, अंडर रूट 5 जो है ये इसके बराबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, अंडर रूट 5 यहाँ से होगा रैशनल। लेकिन ये क्या मिलेगा हमें, बाई क्वेश्चन नंबर 1 से हमें ये बोलता है कि अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट, ये क्या करेगा, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ contradiction, this is a contradiction to the fact that, to the fact that अंडर रूट 5 is a irrational number, यहाँ आप यहाँ पे लिख लो, बिकॉज आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर
1 भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में, या सिंपली आप बता दो यहाँ से अगर ये रैशनल नंबर है तो ये इसके बराबर, तो ये √5 एक रैशनल नंबर आएगा। लेकिन ये क्या, दिस कॉन्ट्रडिक्शन है, ये दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, thus our supposition is wrong, thus our supposition is wrong। जो हमने सोचा था ये क्या है, ये गलत है। हैंस ये बनेगा आपके पास 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ इरेशनल। ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर, हैंस द प्रूफ। आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या है, ये तो आ गया रैशनल नंबर, ये आ गया 3 रैशनल नंबर है, ये 2 आपके पास रैशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। लेकिन जब आप इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हो रैशनल के साथ तो अगेन इरेशनल ही आता है। तो इरेशनल प्लस रैशनल इरेशनल ही होता, तो ये होल टर्म आपके पास क्या बन गई, इरेशनल नंबर। जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसी की तरह है ये भी, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रो द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसके 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है 1/√2, ठीक है, ये आपको इरेशनल प्रूफ करना है। इसको भी आप सेम कर लो, इसको आप रैशनल मान लो पहले। तो मैं कर रहा हूँ सपोज 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ, यहाँ भी मैं यही मान रहा हूँ कि ये आपके पास क्या एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में होगा, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में आएगा, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। आपने कौन सा लेने हैं, ये को प्राइम नंबर ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। जैसे आपके पास आता है यहाँ रिड्यूस्ड फॉर्म हम इसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास है 21/14। तो देखो ये आपको ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है। जब मैं 14 को 7 से कट करूँगा, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ये आ गया 3/2। इसी को बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। इसका GCD 1 नहीं आता, इसका भी 1 आता है, इसका भी, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही आता है। तो यही आपके पास क्या, इन्हीं को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, मैं इसको उल्टा करूँगा, जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो √2/1 पर √2 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा Q/P, Q/P। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास कि किसी, अगर ये Q एंड P इंटीजर्स हैं, कोई ना कोई इंटीजर्स ही है ना, ये इंटीजर्स ही है ये। अगर ये इंटीजर्स है तो इंटीजर्स अगर आपके पास अपान की शेप में, तो ये रैशनल नंबर है ये। यहाँ पे लिख लो, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सो Q/P इज अ रैशनल नंबर। ये कौन सा नंबर बन गया, रैशनल नंबर। अगर आपके पास क्या है, P एंड Q आर इंटीजर, सो Q/P इज ए रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो देखो ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर ये √2 इज इक्वल Q/P, इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर ही आएगा। √2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल। √2 क्या है, ये भी आपके पास क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर ही बनेगा। अगर आपके पास क्या है, रियल रैशनल नंबर, लेकिन जब आप एग्जांपल करोगे तो एग्जांपल में आपने ये प्रूफ किया है पहले ही कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये आपके पास विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी जब आप एग्जांपल इसकी देखोगे। जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, वो बिल्कुल वहाँ से आगे, यहाँ से आगे वही कंसेप्ट आ रहा है, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज़ अ contradiction to the fact that √2a is a irrational number, irrational नंबर। 10 आवर सपोजिशन इज, जो हमने यहाँ पे सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। 10 आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, 10 और सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस
1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ये आपके पास क्या किया, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर आ गया, हैंस था यही पूछा गया था। देखो आपको जो मेन फोकस आपको √5 पे ही करना है, √5 पे ही। यहाँ दो एग्जाम्पलें हैं जहाँ पे √2 ओ एंड √3 को एक्सप्लेन किया है, आप इसको नज़र मार लेना। मैंने इसके जगह जहाँ जहाँ मैंने 5 लिखा है, √5 लिखा है, वहाँ वहाँ आप 2 लिख लो, निकलेगा 2 का। जहाँ जहाँ मैंने 5 लिखा वहाँ वहाँ √3 लिख लो या 3 लिख लो, निकलेगा 3 का निकलेगा। यहाँ आपके पास क्या है, ये आपके पास अगर रैशनल नंबर, लेकिन आपको एग्जांपल से जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, यहाँ से आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन मैंने प्रूफ किया कि ये √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमें जो सोचा था वो गलत हो गया। ये गिवन नंबर आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, 7/5 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी आपको इरेशनल नंबर ही प्रूफ करना है। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, सपोज दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। मैं इसको पहले मान रहा हूँ कि मान लो ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये समथिंग P/Q की फॉर्म में होगा। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और लास्ट में कंट्रडिक्शन मिलेगी, क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से करो सपोज, मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ या लेट अस अज्यूम कर रहा हूँ, 7/5 एक रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर। रैशनल, मैं मानता हूँ कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये 7/5 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में है ये। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा √5 इज इक्वल टू P/7Q। P/7Q। देखो अगर P एंड Q इंटीजर्स हैं, ठीक है, अपान की फॉर्म है, तो ये रैशनल नंबर ही बनेगा, ये रैशनल नंबर ही बनेगा ये। तो सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स है, सो P/7Q इज अ रैशनल नंबर। ये बनेगा आपके पास रैशनल नंबर। यहाँ पे लिख लेना आप, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स। एंड जो डिनोमिनेटर आता है Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। डिनोमिनेटर जो टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए। P/7Q इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो देखो ये रैशनल नंबर इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि √5 ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये इज इक्वल टू है यहाँ पे। अगर इसको मैंने रैशनल नंबर बताया है तो ये भी वही आएगा। √5 इज अ, ये भी रैशनल नंबर आएगा, इज अ रैशनल नंबर। लेकिन ये क्या है, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये यहाँ पे फिर से हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे लिख लो विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द fact that √5 is a rational number, is a rational number, is a irrational number, which is a contradiction to the fact that √5 is a irrational number. Hence our supposition जो हमने सपोजिशन किया था, hence our supposition is wrong। जो हमने सपोज किया था 7/5 एक रैशनल नंबर जो हमने अज्यूम किया था, ये हमें गलत फाइंड किया हमने। hence our supposition is wrong। therefore ये बनेगा 7/5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ आ रही है। लेकिन कहीं भी आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की अगर आपको डाउट होगी तो आप बता देना, मैं आपकी 24 घंटे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो लास्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 6 + √2
ये भी आपने इरेशनल नंबर ही इसको प्रूफ करना है। तो मैं इसको भी यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ। सपोज 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये आएगा 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स, एंड जो क्यू है नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपान क्यू, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो यह आ जाएगा -6, यह आ जाएगा 6, ठीक है। नाउ यहाँ सिंस कर लूँ, सिंस अगर पी एंड क्यू इंटीजर्स है, पी अपान क्यू रैशनल नंबर, रैशनल में से 6 इज अगेन रैशनल नंबर, डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर इज अगेन रैशनल नंबर, तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या बनेगी, ये पूरी टर्म आपके पास रैशनल नंबर ही आएगी। तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू 2 आपके पास यहाँ से प्रूफ होगा कि 2 एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ से जो हमने एग्जांपल में किया था तो यहाँ से अंडर रूट 2 एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, ठीक है। सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, अगर पी एंड क्यू इंटीजर्स है सो पी अपान क्यू -6 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अगर पी एंड क्यू इंटीजर्स है तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर इज इक्वल टू 2 के बराबर, इस यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि रूट 2 जो है इज अ रैशनल नंबर, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। यहाँ से आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, contradiction to the fact that under root 2 is a irrational number, irrational number। यहाँ से आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। Hence our supposition is, जो हमने सोचा था ये क्या है, गलत है। Therefore ये पूरी टर्म 6 प्लस अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। Hence द प्रूफ, ये हो गया आपके पास एंड दिस एक्सरसाइज का, ठीक है। जहाँ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बोल देना, क्योंकि ये सिमिलर पार्ट है। ये आपको एक ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही ढंग से कर लेना है। क्वेश्चन ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये आपके पास अंडर रूट 5 जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, अंडर रूट 2 एक एग्जाम्पल है ये, और अंडर रूट 3 जो है ये भी आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। सिंपली आपके पास इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर जो आपके पास है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को ही हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जो पी अपान क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए वही आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो ये रूट आपके पास, जब आप इसका रूट निकालोगे तो इसका जब वो डेसिमल एक्सपेंशन जो बनेगी वो खत्म ही नहीं होगी, ना ही रिपीट होगा। दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है ये। तो ये हो गया जी आपके पास एक्सरसाइज 1.2। तो पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 करवाई है। तो ये हो गया आपके पास यूनिट ख़त्म। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जब आप सब्सक्राइब करोगे तो पढ़ाने का भी मज़ा आता है। थैंक्स गाइज।